हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनआरवाई क्लासेज में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन 1 का हल करेंगे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आइए हम हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल 5, यह समीकरण 1। 2x माइनस 3y इक्वल 4, यह समीकरण। इन दोनों समीकरणों में x का गुणांक समान करो या फिर y का गुणांक हम समान करते हैं। समीकरण 1 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ x का गुणांक है 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल 10, यह समीकरण। अब समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाएंगे तो ये नेगेटिव और यह नेगेटिव। 2x में से 2x घटाएंगे तो 0, ये माइनस का 3y है, माइनस का 2y है तो माइनस का 5y इक्वल माइनस 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ से y इक्वल 6 अपॉन y का मान हमें प्राप्त हुआ 6/5। ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो x प्लस 6/5 इक्वल 5, इसे इधर लेकर जाएंगे तो x इक्वल 5 माइनस 6/5, तो इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे। यहाँ से एलसीएम आएगा 5, 25 माइनस 6, तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 19 x का मान है 19/5 और y का मान है 6/5। यह विधि है विलोपन विधि, यहाँ लिए तो विलोपन विधि है। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण हम रख के उसे सोल्व करते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल 5, ये समीकरण 1। 2x माइनस 3y इक्वल 4, यह समीकरण। समीकरण 1 से x का मान निकाल कर 2 में रखेंगे, x इक्वल 5 माइनस y, ये समीकरण 1 से। यह समीकरण 3 है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो 2 कोष्टक 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल 4, इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 4, 10 माइनस 5y इक्वल 4। इस 5y को हम इधर लेकर जाएंगे, 4 को इधर लेंगे। 10 माइनस 4 इक्वल 5y, y 6 इक्वल 5y, तो यहाँ y का मान प्राप्त होगा हमें 6/5। यह y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x इक्वल 5 माइनस 6/5, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आएगा 5 में 1 का डिवाइड देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 6, और यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 19/। यह विधि प्रतिस्थापन विधि है। पहले हमने विलोपन विधि से हल किया, अब ये प्रतिस्थापन विधि है। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल 10, 2x माइनस 2y इक्वल 2। इसे हमें विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि सोल्व करने के लिए हमें x का गुणांक या फिर y का गुणांक समान होना चाहिए। यहाँ y का गुणांक है 4 और यहाँ y का गुणांक है 2, तो 2 को 4 बनाने के लिए हम इसे 2 से गुणा करेंगे। हल में दिया है, सीधा लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 10, इसे मान समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहीं से हम हल शुरू करते हैं। समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल 4। जिसके गुणांक समान होते हैं वो संख्या हटनी चाहिए। तो क्या करें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो 3x प्लस 4x 7x, ये प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 में 7 का भाग देंगे तो यह आएगा 14/7, काटेंगे तो 2। यह 2 हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 इंटू माइनस 2y इक्वल 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 2y इक्वल 2, माइनस 2y को हम इधर लेकर जाएंगे। 4 माइनस 2 इक्वल माइनस प्लस का 2y, ये नेगेटिव 2y है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव। 4 में से 2 घटाएंगे 2 इक्वल 2y, तो यहाँ y का मान प्राप्त होगा y इक्वल 2 में 2 को भाग देंगे तो यह y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 4y, y का मान है 1 इक्वल 10। इसे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4 इक्वल 10, इस 4 को इधर लेकर जाएंगे तो 3x इक्वल 10 माइनस 4, 10 में से 4 घटेगा तो 6, 3 मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में, x का मान 6/3 2, y का मान 1 प्राप्त हुआ और x का मान 2। यह विलोपन विधि है। हम यहाँ लिख देते हैं, लिखना जरूरी है कौन सी विधि है, यह विलोपन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। हमें दिया है कि 3x प्लस 4y इक्वल 10, यह समीकरण 1, 2x माइनस 2y इक्वल 2, यह समीकरण 2 दिया हुआ। क्या समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 1 में रख देंगे, जैसे 2x इक्वल 2 माइनस 2y, x का मान आएगा यहाँ से 2 माइनस 2y अपॉन 2, ये मान, ये समीकरण 3 है, ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में 3 इंटू 2 माइनस 2y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल 10, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 6y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल 10। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम में आएगा, तो 2 में 2 डिवाइड देंगे 1, 1 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 6y, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 2 को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y इक्वल में 10। 6 माइनस 6, ये माइनस 6y है, ये प्लस का 8y है, तो बचेगा 2y अपॉन में 2 इक्वल 10। 6 प्लस 2y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2y इक्वल 20, इस 6 को इधर लेकर जाएंगे तो 2y इक्वल 14, 20 में से 6 घटेगा तो 14, तो यहाँ से y का मान प्राप्त होगा हमें। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये इधर जाएगा तो माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का आएगा, यहाँ पर प्लस का पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो 6 प्लस 8 14 होगा, यहाँ पर 14, 14, यहाँ पर भी 14, 14 में 14 का डिवाइड देंगे तो 1, y का मान हमें प्राप्त हुआ 1। यह मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे x का मान प्राप्त होगा 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 एंड 2 4/2, ऐसे x का मान प्राप्त होगा 2। x का मान 2 है, y का मान 1 है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।